श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं, साथ ही कथा सार भी बताते हैं। आज हम संक्रांति के बारे में उपाय और जानकारी देने वाले हैं। 14 जनवरी या 15 जनवरी कब है मकर संक्रांति? प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए मकर संक्रांति के 2 विशेष उपाय लेकर आए हैं। सबसे पहले जान लेते हैं संक्रांति कब है। तो इस प्रश्न का उत्तर सभी जानना चाहते हैं कि 14 जनवरी को है मकर संक्रांति या 15 जनवरी को है मकर संक्रांति। और आपको हिंदू पंचांग के अनुसार एकदम सही तिथि की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। मकर राशि में सूर्यदेव के गोचर करने पर मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं। तो इस साल सूर्यदेव का गोचर मकर राशि में 14 जनवरी को सुबह 9:03 पर होगा। उस क्षण सूर्य की मकर संक्रांति होगी। मकर संक्रांति में उदय तिथि की मान्यता नहीं है, इसमें सूर्य का मकर राशि में गोचर के समय की मान्यता होती है। तो ऐसे में मकर संक्रांति का पावन पर्व 14 जनवरी मंगलवार को है, ना कि 15 जनवरी को। देश भर में मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाना ही उत्तम और शास्त्र सम्मत है। मकर संक्रांति के दिन स्नान की विशेष महत्वता होती है, साथ ही दान की भी महत्वता होती है। तो आपको किस समय दान और स्नान करना है उसका भी शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पुण्यकाल मुहूर्त सुबह 9:03 से शाम 5:46 तक है। वहीं मकर संक्रांति का महापुण्यकाल समय सुबह 9:03 से सुबह 10:48 तक रहेगा। महापुण्यकाल 1 घंटे 45 मिनट का रहेगा, जबकि पुण्यकाल 8 घंटे 42 मिनट तक रहेगा। तो महापुण्यकाल का समय होता है, उस समय दान और स्नान करना होता है। तो आप स्नान और दान का जो समय है सुबह 9:03 से 10:48 तक रहेगा। सुबह का सुबह ही आपको ये करना है, यह समय बहुत अच्छा माना गया है। करते हैं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए मकर संक्रांति के 2 विशेष उपायों की ओर। उन्होंने कहा है कि वर्ष भर में यदि सिर्फ एक बार आप मकर संक्रांति में इन विशेष उपायों को कर लेते हैं तो पूरा साल भर आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। तो बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार में हानि ही हानि हो रही है या व्यापार में उन्नति देखने को नहीं मिल रही है, आप मेहनत कर रहे हैं पर उन्नति देखने को नहीं मिल रही है, या व्यक्ति बार बार एग्जाम दे रहा है या इंटरव्यू दे रहे हो, थक गए हो, सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो भी आप ये संक्रांति पे किए जाने वाला विशेष उपाय कर सकते हो। इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़ी सी काली तिल की आवश्यकता होगी। 5 वृक्ष की पत्तियां लेना है, जिसमें आप बेलपत्र ले सकते हैं, एक पीपल का पत्ता ले सकते हैं, वट वृक्ष का पत्ता ले सकते हैं, एक आंवले वृक्ष का एक पत्ता ले सकते हैं और एक शमी का पत्ता ले सकते हैं। साथ ही आपको एक बबूल के कांटे की भी आवश्यकता होगी। इन सब चीजों को आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए व्यापार वाले स्थान से घुमाते हुए, या फिर जो व्यक्ति जिसको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, जिसका व्यापार ठीक से काम नहीं कर रहा है, हानि हो रही है, उसके ऊपर से भी आप 21 बार बार सकते हैं, उतार सकते हैं। और फिर उन पत्तों को, उन सभी चीज़ों को आपको बहते हुए पानी में डाल देना है। अगर बहता हुआ पानी नहीं है तो आप कोई भी चौराहे या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे भी डाल सकते हैं। ये विशेष उपाय आपको तब करना है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाता है। तो आप ये उपाय संक्रांति के दिन करें या 15 जनवरी के दिन भी सुबह 9:13 के बाद कर सकते हैं। ये उपाय करने के लिए आपको मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं है। ये उपाय आपको मात्र एक ही बार करना है। बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की ओर। गुरुजी ने गुप्त लक्ष्मी का वर्णन करते हुए एक उपाय बताया था, जिसे आप कर लेते हैं तो वर्ष भर आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। आपके घर में कोई कभी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती है। परिवार के सभी सदस्य बीमारियों से, कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी मुक्त रहते हैं। इसके लिए आपको इस विशेष उपाय को इस संक्रांति पे जरूर करना है। आप जैसे गुड़ और तिल्ली मिलाकर लड्डू बनाते हैं, बस आपको वैसा एक लड्डू बना लेना है, पर उसके अंदर आपको एक सिक्का, कोई भी 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, जो भी आपको ठीक लगे, आप उस गुड़ तिल्ली के जब लड्डू बांधेंगे तो उसके अंदर आपको एक सिक्का डाल देना है, जिसे गुप्त रखना है। उस सिक्के को अंदर डालकर एक लड्डू बनाएं और उस लड्डू को किसी मंदिर में प्रसाद के रूप में दे दीजिए। मतलब जब आप प्रसाद देंगे, जैसे खिचड़ी देते हैं या जो दान पुण्य करते हैं, बस उसी के अंदर आपको एक लड्डू, यही वाला सिक्के वाला लड्डू आपको गुप्त रूप से रख देना है और वो दान कर देना है। आप सिर्फ एक लड्डू भी देंगे तो भी पर्याप्त है, पर अगर आप एक से अधिक लड्डू देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। कि मकर संक्रांति के दिन तिल के दान का बहुत महत्व होता है। ये विशेष उपाय आप मकर संक्रांति के दिन कभी भी किसी भी समय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और आप लड्डू किसी भी मंदिर में जाकर भी दे सकते हैं या किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। रूप से दिया गया दान हमें अधिकतम प्राप्त होता है। कभी भी किसी भी चीज़ का जब आप दान करते हैं तो उसका शो ऑफ नहीं करना चाहिए, उसे दिखावा नहीं करना चाहिए। जितना आप गुप्त रूप से दान करेंगे उतना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा।
के इस वीडियो से जुड़े या इन दोनों जो उपाय हमने बताए हैं उनसे जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। अलावा यदि आप कोई विशेष उपाय की जानकारी जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।